हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, रेलवे पैरामेडिकल कैटेगरी के भर्ती को लेकर के अभी एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली आरआरबी पैरामेडिकल की भर्ती का इंतजार समाप्त हो चुका है। फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करवा दिए गए हैं। तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं नोटिफिकेशन में, जानेंगे कि क्या यहाँ पे वैकेंसी है जो कि नोटिफिकेशन में बढ़कर आई है, क्या एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है पोस्ट की, एज लिमिट क्या क्या मांगे गए हैं। इसी तरह से देखिए कि 12वीं पास वाले छात्र के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों एलिजिबल हो गए हैं। तो आइए बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से पोस्ट पे 12वीं पास वाले एलिजिबल हैं, कौन कौन से छात्र भर सकते हैं, आवेदन कब से शुरू हो जाएगा, एक एक डिटेल बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करना चाहते हो तो देखिए अभी आपके लिए काफी अच्छा अवसर है। इनके तरफ से ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो पे दोस्तों ऑफर दिया जा रहा है, जहां पे 699 वाला मात्र 527 रुपए में बाई कर सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, री मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ यहाँ पे अवेल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे NTPC के जो वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद CBT 1 CBT 2 का लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित दोस्तों सारा कुछ मॉक टेस्ट है, जो कि CBT 1 CBT 2 प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है। इतना ही नहीं, SSC बैंकिंग अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट चाहो तो साल भर के लिए लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, फाइनली रेलवे मंत्रालय ने यहाँ पे जो पैरामेडिकल कैटेगरी की भर्ती थी उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन के बाद जारी कर दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CA नंबर 4/2024। तो यहाँ से सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट डेट्स, जो कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 17/8/2024 है, यानी कि 17 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है 16/9/2024 का, और इसके बाद फी पेमेंट का भी लास्ट डेट यही है दोस्तों, और अंतिम तिथि भी फॉर्म आवेदन करने का है। इसके बाद फॉर्म भरने के बाद कुछ गड़बड़ी किसी छात्र से हो जाती है एप्लीकेशन में, तो मॉडिफिकेशन का लिंक ओपन हो जाएगा 17/9/2024 से 26/9/2024 के बीच में, जहाँ पे अपने फॉर्म को सुधार कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, अब आ जाते हैं वैकेंसी के ऊपर। तो वैकेंसी यहाँ पे जो अनाउंसमेंट हुआ है दोस्तों, वो आपके जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही अनाउंस हुए हैं, यानी कि वैकेंसी आपकी बढ़ करके नहीं आई है, जितना शॉर्ट नोटिफिकेशन में था उतना ही आया है, 1376 वैकेंसी। अब इसमें बात करें पोस्ट की, तो पोस्ट देखिए ये सारे पोस्ट दिए गए हैं। डाइटिशियन लेवल 7 का है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, सैलरी बहुत अच्छी खासी है दोस्तों, और लेवल 7 की जॉब एक बहुत ही अच्छी पद होती है रेलवे में। ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3, इसके बाद लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, परफ्यूनिस्ट, इसके बाद साइकोथेरेपिस्ट ग्रेड 2, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड यानी फार्मासिस्ट ग्रेड 3 का जो पोस्ट होता है, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, कार्डियक टेक्नीशियंस, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ECG टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 और फील्ड वर्कर का एक पोस्ट निकला है यहाँ पे। ठीक है, तो इतने तरह के पोस्ट है। मेडिकल बहुत ही लो इसकी मांगी जाती है, कुछ खास यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो सारे पोस्ट का एज लिमिट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जो कि कैलकुलेट 1/1/2025 से करेंगे। और यहाँ पे बात करें तो 18 से 36 साल इस पोस्ट के लिए है। और ये जो 18 से 36 साल देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे जितने एज देख रहे हो ये सब UR और EWS के लिए है। ठीक है, बाकी OBC की बात करें तो OBC इसमें 3 साल और ऐड कर देंगे। ठीक है, जहां जहां पे एज लिमिट है उन सब में 3 साल ऐड कर लीजिए, उतने एज वाले OBC वाले आवेदन कर पाएंगे। इसी तरह से अगर कोई SC ST के कैंडिडेट हैं तो ये जो एज लिमिट देख रहे हैं इसमें 5 ईयर्स और आप लोग ऐड कर लो। ठीक है, यानी कि इसमें बात करें 18 से 36 UR EWS के लिए, तो अगर कोई SC ST के छात्र हैं तो 18 से 41 साल वाले भी छात्र हैं जो कि यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से सारे पोस्ट का एज लिमिट आप लोग देख लीजिएगा, सामने मेंशन किया गया है। किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग आवेदन कर सकते हो। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर एलिजिबिलिटी रखते हो तो उसके लिए भी आप लोग दोस्तों एक ही फॉर्म भरिएगा, उसमें जैसे ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालिएगा वो सारे पोस्ट आ जाएंगे और उसको पोस्ट प्रेफरेंस के तौर पे आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। ठीक है, जैसे एक से ज़्यादा पोस्ट पे एलिजिबल हो तो 2 फॉर्म नहीं भरना है, सिर्फ एक ही फॉर्म भरना होगा और उसी में आपको सारा पोस्ट सेलेक्ट कर लेना होगा जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आएगा। सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी की बात कर लें
तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो कि स्टाफ नर्स का आता है उसका है 713 वैकेंसी है। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करें तो ये दोस्तों आपका फार्मासिस्ट ग्रेड 3 एंट्री लेवल वाला है, यहाँ पे 246 वैकेंसी है। और थर्ड नंबर पे बात करें ज़्यादा वैकेंसी में तो 126 वाला पोस्ट जो कि हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 का है लेवल 6 में, ये दोस्तों 126 पोस्ट है। बाकी जो पोस्ट की बात करें उसमें कहीं 27, कहीं 2, कहीं 20, कभी 4, यहाँ पे 64 एक देखिए रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन में 64 वैकेंसी दिए गए हैं और 94 एक जगह पे लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 वाले में दिए गए हैं। ठीक है, फील्ड वर्कर में टोटल 19 वैकेंसी और टोटल 1376 पोस्ट पे भर्ती आ चुकी है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेडिकल स्टैंडर्ड तो 3 ही तरह का इसमें फॉलो करेगा, B1, C1, C2, यानी काफ़ी लोअर मेडिकल भी रहेगा तभी आपको नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद इंडियन होनी चाहिए। बाकी सारे एज लिमिट के बारे में यहाँ पे और अच्छे से क्लारीफाई कर दिया है, किस किस पोस्ट का क्या क्या है, इस तरह से देख लीजिएगा आप लोग। और कितने साल वाले एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। कम्युनिटी वाइज जो SC ST OBC को छूट मिलता है उसके बारे में मेंशन है। फॉर्म फी के तौर पे आपको 500 रुपये देना होगा दोस्तों। जो UR और OBC और EWS वाले छात्र होंगे उनके लिए 500। बाकी जो दूसरे छात्र हैं उनके लिए सिर्फ 250 रुपये लगेंगे। देखिए जैसे कि SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी ये सब कैंडिडेट हैं उनको मात्र 250 ही रुपये ही देने होंगे। ठीक है, एक चीज़ और इन्होंने मेंशन कर रखा है कि नोट करें कि यहाँ पे EBC जो है वो OBC से कंफ्यूजन में ना रहें, ना कि EWS से, क्योंकि EBC बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, इससे कोई आपको छूट नहीं मिलेगा पोस्ट में। तो ये मत समझिएगा कि ये OBC है, ये दूसरी चीज़ होती है जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास होता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं उनके लिए होता है। तो 250 इनको लगेंगे। बाकी मोड्स ऑफ पेमेंट ऑनलाइन प्रोसेस है, आप लोग फॉर्म भरिएगा तो उसी समय आपका पैसा लगेगा। यहाँ पे फी रिफंडेबल होता है। 500 रुपये अगर देते हो फॉर्म फी के तौर पे तो पेपर दे लेते हो तो उसके बाद दोस्तों आपको पैसे वापस कर दिए जाते हैं 400 रुपये। और यहाँ पे 250 अगर लगता है तो आपको पैसे वापस कर देती है रेलवे 250 रुपये पेपर देने के बाद। जो पेपर देने नहीं जाएंगे उनके पैसे वापस नहीं आते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में मेंशन है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, सब कुछ देख लीजिएगा क्योंकि PWD वाले भी छात्र हैं जो कि एलिजिबल है। दिव्यांग कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो पहले जॉब कर रहे हैं उनके लिए। यहाँ पे बात करें तो जो यहाँ पे पेपर होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिर्फ और सिर्फ एक ही CBT का पेपर होने वाला है, कोई दूसरा चीज़ कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। सिर्फ एक CBT दीजिए, इसके बाद आपकी नौकरी लग गई। अगर मेरिट में आ गए तो DB मेडिकल बाद। ठीक है, यहाँ पे 90 मिनट का समय रहेगा और 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी तरह से देखा जाए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे तो प्रोफेशनल एबिलिटी से 70 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपके सब्जेक्ट से, आप किस बेसिस पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसके सब्जेक्ट से ही 70 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और 70 नंबर का। जनरल अवेयरनेस GK का सिर्फ 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग यानी मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो ये 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। जनरल साइंस की बात करें जो 10th लेवल तक का आता है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो वो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के आपके रहेंगे। यानी कह लें तो वेटेज नॉर्मल चीज़ का काफ़ी कम है, 30 ही नंबर का है। बाकी मैक्सिमम तो वेटेज आपका मेन सब्जेक्ट का ही है। जैसे स्टाफ नर्स पे कोई आवेदन करेंगे, नर्स सुपरिटेंडेंट पे, तो उसके जो एलिजिबिलिटी है, जो उन्होंने पढ़ाई की है नर्सिंग की, तो उससे 70 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि जिस पोस्ट पे हो, चाहे जो आपकी पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होता है एबिलिटी वाला, इसमें आपको मैक्सिमम जो है 70% कवर करेगा। इसी ही प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो मार्क्स होंगे वो नॉर्मलाइज होंगे अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में आपका पेपर होता है तो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। सभी जोन के वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करवा दिया जाएगा, जो कि सारे वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है। सब वेबसाइट पे दोस्तों आपकी नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सीधा बात करते हैं दोस्तों पोस्ट पैरामीटर की, जो क्वालिफिकेशन का है। देखिए तो ये रही आपकी पोस्ट पैरामीटर CEN नंबर 4/2024 पोस्ट पैरामीटर एनेक्सर नंबर A, जिसमें सारे पोस्ट का मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंशन इन्होंने कर रखा है। तो यहाँ से सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा फ्रेंड्स कि कौन कौन से छात्र हैं जो कि किस पोस्ट पे एलिजिबल यहाँ पे होंगे। जैसे कि शुरुआती में देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, तो यहाँ पे सारा कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन है। कार्डियक टेक्नीशियन का यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद देख सकते हो कि कौन से पोस्ट पे कौन सा लेवल है, पे मिनिमम पे कितना है। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा गया है, लोअर एज मैक्सिमम एज क्या रखे गए हैं, क्या PWD दिव्यांग छात्र उस पोस्ट पे एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, वो सब कुछ मेंशन यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से जितने तरह के पोस्ट हैं सभी के आप लोग क्वालिफिकेशन देख सकते हो और जिस जिस पोस्ट पे एलिजिबल हो उसके अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हो। हालांकि मैक्सिमम जो पोस्ट है फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि नॉर्मल जो
10th पास किए हैं, जो यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हैं नॉर्मल, जो यहाँ पे कोई डिप्लोमा किए हैं, उनके लिए पोस्ट नहीं होता है। मेडिकल कैटेगरी की पोस्ट है तो मेडिकल से ही रिलेटेड सर्टिफिकेट कुछ ना कुछ मांग लेते हैं, कुछ ना कुछ डिप्लोमा मांग लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग जरूर देख लीजिए कि क्या कुछ ऐसा कोई डिप्लोमा आपने किया है या फिर नहीं। बात करूंगा मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 12वीं पास वालों के लिए। 12वीं पास जो छात्र हैं, 12th पास छात्र हैं, क्या उनके लिए कोई पोस्ट है, नॉर्मल पोस्ट है, जो कि बिना कुछ डिग्री बिना कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट के? तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल है। अच्छी खबर आप लोग के लिए है जो यहाँ पे 12th पास है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ फील्ड वर्कर वाली पोस्ट की, जो कि लेवल 2 के अंतर्गत है। 19,900 बेसिक पे है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड काफ़ी लो मांगा जाता है। 18 मिनिमम साल, मैक्सिमम जो है 33 साल होना चाहिए, तब आवेदन कर सकते हो। PWBD में DW वाले सिर्फ आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। और ये जो 19,900 देख रहे हो फ्रेंड्स, ये बेसिक पे है। मिला जुला कर इन हैंड सैलरी 35,000 के आसपास इसकी आपकी बन जाती है। मेडिकल कैटेगरी की अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे बात कर लें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो देख लीजिए 12th, यानी कि जो 12th पास हैं, 10+2 किए हैं, ठीक है, 10+2 किए हैं इन साइंस विथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री। देखिए फ्रेंड्स, बड़ी खबर है, बायोलॉजी के साथ और केमिस्ट्री यहाँ पे लगा दिए हैं, जबकि पहले नहीं था। ये इतनी अच्छी खबर है फ्रेंड्स कि सिर्फ और सिर्फ जैसे कि पहले बायोलॉजी वाले आवेदन कर पाते थे, PCB वाले, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका था 12th में, तब आवेदन कर सकते थे। लेकिन इस बार दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12वीं पास किया है, 12th पास किया है, तब भी वो एलिजिबल है। लेकिन अगर बायोलॉजी नहीं है और PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तब भी दोस्तों केमिस्ट्री तो आ रहा है ना। देखिए 12th विथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री, या तो बायोलॉजी होनी चाहिए या तो केमिस्ट्री होनी चाहिए। तो अगर PCM वाले भी छात्र हैं जो केमिस्ट्री रखे थे 12th में, वो भी बिल्कुल भी इस बार दोस्तों एलिजिबल हो जाएंगे। बायोलॉजी की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री भी है तो, ठीक है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कि PCMB, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी रखते हैं, एक्स्ट्रा में मैथ्स रखते हैं या फिर बायोलॉजी ऐसे करके रख लेते हैं। तो ये भी छात्र हैं जो कि बिल्कुल एलिजिबल है, क्योंकि इनका तो केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों भी है 12th में। तो एक चीज क्लियर हो गया कि जितने भी नॉर्मल कैंडिडेट हैं 12वीं पास वाले, सारे के सारे साइंस में जो 12th पास किए हैं, वो सब एलिजिबल हो जाएंगे इस पोस्ट के लिए। कोई मिनिमम परसेंटेज भी नहीं रखा गया है कि 50% चाहिए या फिर 40%। कम से कम भी मार्क्स है 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन भी 12वीं पास में है, तभी दोस्तों इस पोस्ट के लिए आप लोग बिल्कुल एलिजिबिलिटी रखते हो। तो क्लियर हो गया कि बायोलॉजी भी है तब भी एलिजिबल हो 12th में, और केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी नहीं है केमिस्ट्री भी रखे थे तब भी एलिजिबल हो। आर्ट्स वाले जो छात्र हैं, कॉमर्स वाले छात्र हैं जिन्होंने किया था 12th आर्ट्स कॉमर्स से, वो यहाँ पे एलिजिबल बस नहीं है। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ आपको एक पेपर देना है और इसी से रिलेटेड 12वीं पास से रिलेटेड ही सवाल ये लोग पूछेंगे, जो कि 70% का जो मार्क्स है वो सिलेबस में दिया होगा दोस्तों नोटिफिकेशन में, उसको देख करके आप लोग तैयारी कर सकते हो। और उसके अकॉर्डिंग अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तब आपको ये पोस्ट है जो कि रेलवे के जो है वो आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा 2014 में जो भर्ती हुई थी फील्ड वर्कर वाली ये पैरामेडिकल कैटेगरी से, वहां पे दोस्तों साइंस इन विथ बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री मांगा था, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। लेकिन इस बार बायोलॉजी और केमिस्ट्री लगा दिया है, तो यानी बायो वाले भी और आवेदन कर पाएंगे, और जो बायो नहीं किए थे केमिस्ट्री भी था वो भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। आई थिंक यहाँ पे क्लैरिफाई आपका हो गया होगा। तो बस एक पोस्ट यही वाली फील्ड वर्कर वाली है। इसकी पोस्ट हालांकि कम है, कई जोन में है कई जोन में नहीं है, लेकिन जिस जोन में है वहां पे चाहो तो आवेदन करके ये पोस्ट आप लोग ले सकते हो अगर मेरिट में आ जाते हो तो। और कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं रहता पैरामेडिकल में, क्योंकि फॉर्म बहुत कम आते हैं इसमें। बाकी जो पोस्ट देख रहे हो आप लोग, इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखने के लिए सभी में कुछ न कुछ डिप्लोमा या फिर एक्स्ट्रा चीज़ मांग ली गई है फ्रेंड्स, नॉर्मल चीज़ नहीं है, क्योंकि कई अलग अलग तरह के मेडिकल ग्राउंड के पोस्ट हैं। तो इसमें नॉर्मल छात्र वाले जो सिर्फ उसी 12वीं पास वाले थे फील्ड वर्कर वाले, वही मैंने आपको बता दिया कि उसी पोस्ट पे एलिजिबल सिर्फ हो नॉर्मल कैंडिडेट। तो फाइनली नोटिफिकेशन आ चुकी है, जो कि फॉर्म आवेदन 17/8/2024 से शुरू हो जाएंगे। जोन वाइज वैकेंसी भी दोस्तों सारे पोस्ट का आ चुका है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। हर एक पोस्ट की एनालिसिस करेंगे कि आखिर किस जोन में आपको आवेदन करना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा पोस्ट किस कैटेगरी के हैं, और खास करके 12वीं पास वालों के लिए किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।